चीन का घमंड मिलेगा जवाब। प्रचंड नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारत ने चीन को हर तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। एलएसी पर भारत के सख्त तेवर को देखते हुए चीन बातचीत करने पर मजबूर है। चीन के नियंत्रण वाले हिस्से मोल्डो में दोनों सेनाओं की बातचीत हो रही है। भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, जबकि चीन की तरफ से शिनजियांग सैन्य जिले के चीफ मेजर जनरल लिउ लिन कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां वो दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत की 75वीं सालगिरह पर होने वाली विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। मॉस्को में चीन को कूटनीतिक मात देने की भी पूरी तैयारी है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 मोर्चों पर चीन की घेराबंदी की हिंदुस्तान की हो चुकी है पूरी तैयारी। एलएसी पर एक तरफ चीन बातचीत कर रहा है, लेकिन उसका इतिहास देखते हुए यह माना जा सकता है कि दरअसल एक तरफ वो बातचीत करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी हरकतें क्या रहती हैं। बातचीत से क्या कम होगा तनाव, यह सवाल इसलिए क्योंकि चीनी सेना पीएलए के करीब है। दोनों देशों की तनाव कम करने की कोशिश, बातचीत लगातार जारी है और बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए। आज मोल्डो में कोर कमांडर्स की बातचीत चल रही है। 6 जून की बैठक में हुए समझौते पर बात होगी। चीनी सीमा में हो रही है इस वक्त बड़ी बैठक। गलवान जैसी घटना फिर से ना हो, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। 6 जून के बाद दूसरी इस स्तर की, इतने बड़े लेवल की ये बातचीत है। पिछली बार भी चीनी सीमा में मोल्डो पर ही बातचीत हुई थी, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था ये पूरा हिंदुस्तान और दुनिया जानती है। 15 जून की खूनी झड़प के बाद अब तक तनाव बरकरार है। 6 जून की बैठक में समझौतों पर भी बातचीत होगी और उन समझौतों के तहत आगे कैसे शांति से बढ़ा जाए, इसको लेकर हिंदुस्तान अपना पक्ष रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत की भी पूरी तैयारी है। अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसको चारों तरफ से घेरने के लिए भी हिंदुस्तान की तैयारी चल रही है। और आज जैसा कि बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मोल्डो में कोर कमांडरों की ये बातचीत हो रही है, लेकिन चीनी सीमा में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बातचीत का मुद्दा जानिए। गलवान जैसी घटना फिर से ना हो, हिंदुस्तान की ओर से बार बार पुख्ता तौर पर इस बात को सामने रखा जाएगा। एलएसी पर जो तनाव लगातार बना हुआ है, उस तनाव को कम किया जाए। दोनों सेनाएं कैसे पीछे हटें, इस पर भी बातचीत इस वक्त हो रही है। 6 जून की बैठक में हुए समझौते पर भी चर्चा की जा रही है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनजीत नेगी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करते हुए, बातचीत से कोई हल निकलेगा क्या उम्मीद की जाए? सबसे पहले तो भारत की सेना को बड़ा सख्त आदेश है कि अगर आइंदा चीनी सेना के साथ किसी भी तरह की मुठभेड़ होती है तो इस दफ़ा गोलियां चलेंगी। इस तरह का मैसेज बहुत क्लियरली आर्मी हेडक्वार्टर से नॉर्दर्न कमांड को जा चुका है। ऐसे में हम नक्शों के जरिए अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये बैठक चल कहाँ रही है और बैठक का एजेंडा क्या है। ये है जम्मू कश्मीर का मैप, जहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत और चीन की सीमा। ये है चुशुल और चुशुल के ठीक सामने चाइनीज साइड पर पड़ता है मोल्डो। और मोल्डो में आज की ये बैठक चल रही है। चूंकि चाइना की आर्मी ने ये बैठक बुलाई है, तो जो भी सेना बैठक बुलाती है उसके यहाँ पर ये मीटिंग होती है। ये है पेंगोंग त्सो झील, जो कि कई दिनों से लगातार न्यूज़ में रही है, तो उसके रिलेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैप कहाँ चल रहा है। ये है फिंगर 4 का इलाका, जहां पर चाइनीज आर्मी आके बिल्डअप हो गई है। और इस बैठक का एक अहम एजेंडा ये भी है कि चाइनीज आर्मी यहां फिंगर 4 से वापस जाए। फिंगर 8 जो कि पूर्व की दिशा में पड़ता है, उनको वहीं पे वापस जाना है, क्योंकि वहीं से आए। ये लाल लाइन दिखाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है चुशुल का गांव, और चुशुल के गांव के नजदीक ये है भारतीय सेना का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट कॉम्प्लेक्स, इस गोले के अंदर। और उसी गोले के अंदर क्या हो रहा है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सैटेलाइट तस्वीर है। 3 हेलीपैड्स हैं उसके इर्द गिर्द, जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लैंड हो सकते हैं मीटिंग्स के लिए। ये जो बड़ा हट आप देख रहे हैं, जो बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह है इंडिया का बॉर्डर पर्सनल मैनेजमेंट हट कॉम्प्लेक्स। आज की जो मीटिंग हो रही है वो इस छोटे हट में हो रही है। छोटा इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पे इंडिया का कॉम्प्लेक्स बड़ा रहता है, कुछ जगहों पे चीन का कॉम्प्लेक्स बड़ा रहता है। जो भी सेना उस मीटिंग को बुलाती है, बैठक उसके हट के अंदर होती है। तो आज की मीटिंग इस हट में इस वक्त पर चल रही है। केवल और केवल आज तक पर ही ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बैठक कहाँ हो रही है। 2
अधिकारी इस बैठक को लीड कर रहे हैं। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो कि 14 कोर, जो कि सेना की कोर है जिसका हेडक्वार्टर्स लेह में है, हमारे 14 कोर के कोर कमांडर हैं। और चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मेजर जनरल लिू लिन हैं। और ये है एक आखिरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो दिखाती है कि बैठक कहाँ चल रही है। ये ज़मीन से ली हुई तस्वीर है। इस छोटे हट के अंदर ये बैठक चल रही है, और ये वाला बड़ा हट है जो मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया, ये वाला हट जहां पर इंडिया का बॉर्डर पर्सनल मैनेजमेंट हट है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि 6 जून को जो बैठक हुई भारत और चीन के आर्मी कमांडर्स के बीच में, उसमें जो फैसले हुए, चाइनीज़ आर्मी ने उनको फॉलो नहीं किया, वायदों को पूरा नहीं किया। इस वजह से इस बार भारत बहुत फूक फूक के ही कदम रखेगा, कि क्योंकि अमूमन प्रोफेशनल आर्मी जब कोई ऐलान करती है, फैसला करती है कि हम पीछे जाएंगे, माना यह जाता है कि वैसा ही होगा। लेकिन जिस तरह से चीन ने दगा दिया पेट्रोल पॉइंट 14 के नज़दीक गलवान घाटी में, उसके बाद भारत पहले ट्रस्ट एंड वेरीफाई कि आपने जो कहा आपने किया कि नहीं किया। जब आपने किया तभी हम उसको मानेंगे कि जो आप कह रहे हो वैसे आप करोगे। चीन की जिस तरह की हरकतें रही हैं, उसके मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाए। मंजीत नेगी का हम सीधे रुख कर लेते हैं। राहुल ने विस्तार से जानकारी दी। मंजीत, और क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बातचीत के दौरान अब तक क्या कुछ हुआ है, कोई जानकारी मिली है क्या? चित्रा, बातचीत इस वक्त चल रही है, और 15 जून की जो भिड़ंत हुई थी गलवान नाला इलाके में, उसके बाद आज की ये बैठक दोनों पक्षों की सहमति के बाद हुई है। यानी कि चीन ने भी इस बात को लेकर सहमति दी, और इसीलिए आज कोर कमांडर के स्तर की जो सबसे बड़ी बातचीत इस वक्त हो रही है, इससे पहले भी ये बातचीत हुई है। और 2 बातें भारत की तरफ से इस बातचीत से पहले चीन को साफ की गई थी कि इन 2 बिंदुओं पर बातचीत होनी है। एक तो जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने चेंज किए हैं, यानी कि अब चीन के साथ सरहद पर हमारा जो आमना सामना है, उसको लेकर हमने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदला है। यानी कि अब अगर चीन हमारी सरहद में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे गोली से जवाब दिया जा सकता है। इसकी जानकारी इस बैठक के दौरान दी जाएगी। और इसके साथ ही चीन को यह भी कहा जाएगा कि मई 4 से पहले के जो हालात बॉर्डर पर थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पूर्वी लद्दाख के अलग इलाकों में दोनों सेनाएं जिस पोजीशन में थी मई 4 से पहले, वहां पर चीन को वापस जाना होगा। तो ये 2 अहम मुद्दे होंगे जो इस वक्त बैठक के दौरान भारतीय पक्ष की तरफ से, यानी कि 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह की तरफ से रखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंजीत इस पूरी जानकारी के लिए। मंजीत नेगी और राहुल कंवर लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। इस बातचीत के जरिए क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, बातचीत के जरिए दोनों मुल्क क्या बेहतरी की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि चीन की अब तक की जो हरकतें रही हैं, उससे सबक हिंदुस्तान को बड़ा मिला है, इसीलिए फूंक फूंक कर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर एक और देते हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे जल्द ही लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते लद्दाख जाएंगे और ग्राउंड कमांडरों से मुलाकात कर हालात की समीक्षा करेंगे। एलएसी पर चीनी सैनिकों से खूनी संघर्ष के बाद इस दौरे को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 20 सैनिकों की शहादत के बाद सेना अलर्ट पर है। पूरे एलएसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हिंदुस्तान की पूरी इस ओर तैयारी है ताकि चीन अगर कोई भी हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। जनरल एमएम नरवणे जल्द ही कर सकते हैं लद्दाख का दौरा, और यकीनन ये दौरा उनका काफी ज्यादा अहम होगा। एक तरफ जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाने, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तैयारियों का जायजा लेने के मद्देनजर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। इधर ना समझौते की परवाह होगी, ना संधियों का ख्याल रखा जाएगा। अगर गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो हमारे जवान सीधे गोलियां चलाएंगे। सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, कह दिया है कि अगर चीन हिमाकत पर उतरता है और हमारे जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो सेना गोलियां दागने के लिए पूरी तरह से आजाद है। భారత మాత సేవలో అమరులైనటువంటి సంతోష్ బాబు గారు కానీ లేక మరో 19 మంది మన సైనిక సిబ్బంది కానీ వాళ్ళ త్యాగాలు వృధా పోవు. తప్పకుండా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే అమరవీరులయ్యారో ఆ లక్ష్య సాధనలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు భారతీయ సైనికులకు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చింది. मिराज 2000 तैयार. सुखोई 30S तैयार. अपाचे हेलीकॉप्टर
तैयार। चिनूक चॉपर तैयार। सीमा पर आर्मी तैयार। समंदर में नेवी तैयार। सीमा पर पूरी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। गलवान में चीन की हिमाकत हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। चीन ने समझौते की धज्जियां उड़ाई, हमारे निहत्थे जवानों की हत्या की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन ने गुस्ताखी की तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सेना को कह दिया गया है कि गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो सेना बेहिचक गोलियां चलाए। अगर चीन हिमाकत करता है तो गोलियों से उसका जवाब दिया जाए। जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो प्रोटोकॉल की परवाह करने की जरूरत नहीं। फील्ड कमांडर जवानों को फायरिंग करने का आदेश दे सकते हैं। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। तो हिंदुस्तान अब सरहद और अपने जवानों की जिंदगी की रक्षा करेगा। चीन ने दशकों पुराने समझौते को आड़ बनाया तो उस दीवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हर हिमाकत का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया खुद लेह का दौरा कर चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष ये भी साफ कर चुके हैं कि 2020 के भारत का इरादा कितना फौलादी है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकारी और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन इन समझौतों को चीन हमेशा तोड़ता रहा। लेकिन अब उसे ये सब महंगा पड़ने वाला है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर ब्रेक नहीं लग रहा। आज फिर से तेल महंगा हो गया। दिल्ली में तो पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर पहुंचने वाला है। डीजल भी 78 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पर पहुंच चुका है। जून महीने में अब तक पेट्रोल डीजल के दाम 8 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ते दाम से जनता के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना की
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप जानिए कि इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें इन चारों बड़े शहरों में क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।